रीवा जिले में एक बार फिर ओल्ड कॉइन के नाम पर साइबर फ्रॉड का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहां पुराने सिक्कों के बदले में लाखों रुपए देने का झांसा देकर जीएसटी के नाम पर हजारों रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। और तो और फ्रॉड द्वारा बार बार पैसों की मांग किए जाने पर जब पीड़ित ने पैसे देने से मना किए तो उसे एफआईआर तक की धमकी मिली, जिससे पीड़ित काफी डरा हुआ था। भेज दिया आपको, व्हाट्सएप पे भेज दिया, चेक कर लो। कितना डालना है? 9,999। 9,999। और पैसा इसके बाद आ जाएगा और डालना पड़ेगा? नहीं, इसके बाद में कोई चार्ज नहीं है। हाँ? इसके बाद में कोई चार्ज नहीं है, पैसा मिल जाएगा डायरेक्ट आपको। कब आ जाएगा? मेरे को लगेगा तकरीबन आपके पास में आने में पौने घंटा। पौने एक घंटा? हाँ, मतलब 40 से 45 मिनट लगेगा। कैसे आएगा पैसा? भाई पैसा लेके मैं आ रहा हूँ, कैसे आएगा पैसा लेके? पैसा मेरे पास में है। चलिए ठीक है। और जो पैसा नहीं जमा करे तो आप थाने में रिपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे? भाई करूँगा ही वो तो करूँगा ही। कैसे? मैं आपको कर्जा वर्जा थोड़ी लगता हूँ। चलो ऐसा करो, तुम मत करो, मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो। चलो ठीक। दरअसल यह हैरान कर देने वाला मामला जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर के ग्राम तेंदुल निवासी रंजीत नामक शख्स पेशे से चालक है, जो साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है। बताया गया कि फ्रॉड ने द ओल्ड क्वाइन यानी पुराने सिक्कों के बदले पीड़ित को 15 लाख रुपयों का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया। पहले तो फ्रॉड पुराने सिक्कों की व्हाट्सएप के जरिए फोटो मंगाई और फिर 15 लाख रुपए के बदले जीएसटी के नाम पर उससे पैसों की मांग की। फ्रॉड के कहने पर पीड़ित ने सबसे पहले उसके खाते में 600 रुपए ट्रांसफर किए, जिसके बाद दोबारा उससे 5,000 रुपयों की मांग की गई और उक्त 5,000 की रकम ट्रांसफर करने के बाद तीसरी बार जब उससे पैसों की मांग की गई तो वह परेशान हो गया और अपनी समस्या वाहन मालिक को बताई। मोबाइल पर लगातार आ रहे फोन कॉल और धमकी के साथ आरबीआई की फर्जी नोटिस देखकर वाहन मालिक तुरंत समझ गया और वाहन चालक को सीधा लेकर थाने जा पहुंचा। वाहन मालिक के मुताबिक चालक ने उससे पहले 5,000 रुपयों की मांग की, लेकिन जब उससे दोबारा 10,000 रुपए मांगे तो गड़बड़ी की आशंका हुई और वाहन मालिक ने जब चालक से जानकारी ली तो फ्रॉड के इस घटना की जानकारी हुई। क्या नाम आपका? बंश भवरन सिंह, ग्राम तेंदुल, वार्ड क्रमांक 3। तो ये आपके ड्राइवर के साथ जो फ्रॉड हुआ, ये क्या कैसे पता चला आपको? जी, ड्राइवर के साथ जो फ्रॉड हुआ वो हमें शाम को जानकारी हुई। ड्राइवर हमसे 5,000 रुपये मांगा। 5,000 रुपये की ज़रूरत है। हम बोले किस काम के लिए ज़रूरत है? तो बोला कि बहुत इमरजेंसी है, 5,000 दे दीजिए। हमने यह कि अपने मोबाइल से आप डाल दीजिए, एक मोबाइल में डालना है। तो मेरे मोबाइल में तो पैसा था नहीं, तो मैं उसको कैश दिया। इसके बाद ये गया तो ग्राम तिलखन में किसी दुकान से ऑनलाइन से उसमें पैसा डलवाया। डलवाने के बाद फिर आया तो यहाँ पर आके बोलता है कि 10,000 रुपये की और ज़रूरत है। तब यहाँ 2-4 लोग बैठे थे तो पूछा गया कि किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। तब अपने मोबाइल में दिखाया कि एक कॉइन वाला सिक्का मांगा और बाहर का, और उसको सिक्का व्हाट्सएप में भेजे और वो 15 लाख देने के लिए बोला कि 15 लाख आपको मिल जाएगा, आप 5,000 डाल दो। तो 5,000 तो हम डाल दिए। अब बोलता है कि जीएसटी का 10,000 लगेगा और जीएसटी का बिल भी मोबाइल में भेजा वो आरबीआई का नोट बना के कि अब हमको 10,000 भेजो और आधे घंटे के अंदर तत्काल भेजो और आधे घंटे के अंदर तुम्हारे घर में पैसा पहुंच जाएगा, और अगर नहीं भेजोगे और किसी दूसरे को ये बात शेयर करोगे तो तुम्हारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बोला वो। तब ये जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद पैसा तो ये दोबारा नहीं दिया, लेकिन फिर इसको थाना ले कर गए। लेकिन वहाँ पर मुंशी जी बैठे थे तो मुंशी जी ने सुबह बोला कि सुबह घटना को बताया घर, बोले कि सुबह आके आप आवेदन देना। बताया गया कि फ्रॉड द्वारा पीड़ित को लगातार पैसे न देने पर एफआईआर और गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे पीड़ित बेहद ही डरा हुआ था। फिलहाल मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसे पुलिस ने फिलहाल जांच में लिया है। बताइए, क्या नाम आपका? रंजीत, कहाँ के रहने वाले? नई बस्ती प्लाट तिलखन। क्या घटना हुई? ये घटना ये जो पुराने सिक्के हैं, पुराना सिक्का को
फ़ोन लगाया हमने, पुराना सिक्का एक पास, तो बोला कि मैं तुमको 15 लाख रुपया दूंगा, ये पुराने सिक्कों हमको भेजो। स्कैनर में एक फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप में मैं उसको भेजा। फिर वो 620 रुपया मुझसे जमा करवाया। 620 के बाद व्हाट्सएप आधार कार्ड लिया। फिर बोला 5000 जमा करो, 5000 भी जमा कर दिया। बोला तुमको 15 लाख रुपया मिलेगा। इसके बाद बोला कि अगर 10,000 रुपया आप पैसा नहीं जमा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। फिर आपने इसकी सूचना कहाँ दी? इस सूचना को कल मैं थाने में अपने मालिक के साथ गया, जानकारी दी थाने पे।